6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर शहर में बसंत मनाई जाएगी। मैं इस वक्त मौची दरवाजे के करीब मौजूद हूँ, जहाँ आप रश देख सकते हैं। लाहौर शहर में लगभग 2200 से ज़्यादा सेलर्स को ये इजाज़त दी गई है कि वो पतंग और डोर बेच सकते हैं। ऐसे में यहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं। पतंग और डोर की कीमत कितनी है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। उसकी क्वालिटी कैसी है, सरकार ने क्या रेट को ओपन छोड़ दिया है, या इस पर भी ऐसा रेट होगा जो तय किया जाएगा। यानी आम आदमी भी अगर अपने बच्चों के साथ बसंत मनाना चाहे तो क्या उसके लिए ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि QR कोड के साथ SOP पर अमल करते हुए क्या बसंत मनाई जाएगी। जो पतंग, गुड्डा और डोर आप खरीदेंगे उसके ऊपर हर एक के ऊपर एक SOP के मुताबिक QR कोड मौजूद है या नहीं, ये बुनियादी सवाल है। मोची गेट के अंदर 1 फरवरी रात 12 बजे से पतंग और डोर की सेल का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है ये आपको दिखाते हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में होने वाली बसंत पर तमाशा। बच्चे को लेके आप मोची पहुंच गए, अभी आए हैं या क्या सूरत हाल है? मैं बेसिकली सुबह घर से निकला तकरीबन 10-11 बजे। 11 बजे क्या मोची आए हैं? मैं आया हूँ इधर। अच्छा, अभी तो कुछ 4 घंटे हो गए। मैं सुबह इसलिए निकला, मैं कहा जाके देखते हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन से बसंत अलाउ हुई है, तो मैं कहा जरा चेक करते हैं जाके। मैं अपने भतीजे के साथ निकला हूँ, इधर आया हूँ। सारा मैंने घंटा विजिट किया है। उस पूरे घंटे में मैंने ये देखा है कि वो 1.5 तावा गुड्डा 600 का को बेच रहा है, कोई 570 का दे रहा है, और तावा गुड्डा 400 का, 370 का, 400 का, और उसका कागज़ भी बेकार है। अब हुकूमत ने ये जो SOPs निकाले हैं कि भाई अपने हर चीज़ को फॉलो करना है, फॉलो करने के साथ इस चीज़ को भी तो फॉलो करें कि कोई रेट निकालें कि जिससे कोई गरीब आम भी ले सके। ठीक है, खुशी की बात है कि वो बसंत आई है, 25 साल या 21 साल के बाद आई है, लेकिन मैं मायूस इसलिए होकर जा रहा हूँ कि यार इतना रेट दे रहे हैं। मैं तो सोचा था कोई 150 गुड्डा या कोई पिन्ना वगैरह लेके जाऊँगा जो उन्होंने अलाउ किया। क्या करते क्या हैं आप? मैं बेसिकली दुबई होता हूँ, उधर जॉब करता हूँ। अब मैं आया था छुट्टियों में बसंत मनाने के लिए। नहीं तो जो बाहर से आए हैं वो तो कह रहे हैं उनके लिए तो मसला ही नहीं है, वो जितने मर्जी खरीदें। मसला ये नहीं है, मसला तो आवाम के लिए है। मैं तो फिर भी खरीद के उड़ा लूँगा। ये जो दोस्त आए हैं ये तो दुबई वाले नहीं है ना, ये तो लंदन वाले नहीं है। बात तो इनकी हो रही है। इनको रेट बताएं क्या है? 150 रुपये का जो छोटा गुड्डा है, 180 रुपये का आडा पोना जिसको बोलते हैं। तावा जो गुड्डा है वो तकरीबन 400 का, 370 का दे रहे हैं, और कागज भी बिल्कुल बेकार है। तीले वगैरह भी टोटल बेकार। हम क्या पसंद मनाए? हमारी लाइफ की पहली 17 साल बाद जाके पसंद आ रही है। 17 साल बाद जाके। आपने पहले कभी मनाई है? कभी नहीं मनाई, हमारी होश में एक बारी पसंद नहीं है। मैंने मनाई हुई है। ये तो मैंने 4-5 जब आखिरी पसंद बनाई इस वक्त रेट क्या था? मैं 2 तब तकरीबन तावा गुड्डा हमें तकरीबन मिलता था 60 या 70 रुपये का। ठीक है, और उसके बाद जो छोटा गुड्डा था वो 10-20 रुपये का मिलता अभी था। उस दरमियान भी पाबंदी लगी, पाबंदी के बाद अब इसने पहली बार मनानी है। हमने पहली दफा पसंद मनाई है। 13,000-14,000 रुपये का पिन्ना है, और डोर जब पकड़ा है थोड़ी सी पकड़े तो टूट जाती है। ये तो या तो गवर्नमेंट रेट निकाल के एक रेट लिस्ट निकाल के देना कि ये रेट है, उस रेट के ऊपर हम खरीद लें, चाहे बारकोड वाला माल है या जो भी है। बारकोड के बगैर नहीं खरीदना। बारकोड के बगैर हम नहीं खरीद रहे, लेकिन हम बारकोड वाला खरीदना चाह रहे हैं। कुछ समझ में आए तो रेट लेना। आपने क्या देखा मार्केट में अंदर? सर हमारी ये देखें 17 साल बाद, 27 साल बाद आ रही है बसंत हमारी जवानी में। आपके लिए पहली दफा है ना? पहली दफा है, तो हम क्या करें? इसका ये है एक रेट करें फिक्स इन हो, हमें पता हो इस रेट पे हमें गुड्डे वगैरह मिले, हमें डोरे मिले। कुछ नहीं खरीदा फिर? कुछ नहीं अभी तक खरीदा। पता किया है 700 रुपये का 1.5 तावा। सिर्फ एक गवर्नमेंट रेट लिस्ट निकाल दे। 450-500 का तावा गुड्डा दे रहे हैं। हम सैलरी ब्लैक मार्केट में तो हम माल नहीं ना खरीद सकते। अगर सारे SOPs फॉलो करें तो रेट लिस्ट को भी फॉलो करें। टमाटर का रेट नहीं निकलता, गुड्डे का भी रेट निकाल दें। गुड्डे का भी रेट निकाल दे, हम उस रेट पे खरीद लेंगे। भाई गवर्नमेंट ने किया ये तो ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਧੋਣੇ ਲਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧੋਣਾ ਲੱਥ ਰਹੀਆਂ ਥੇ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਬਣਾਈਏ ਗੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ। वो रेट समझ आई कि नहीं? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਰੇਟ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 15,000 ਪਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ 2 ਪੀਸ ਦਾ। 400 रुपए का 450 रुपए का गुड्डा दे रहे हैं। रेट ही बड़ा ज्यादा। जब मैं वापस जा रहा हूँ, मैं माल नहीं खरीद के वापस जा रहे हैं? मैं इसलिए जा रहा हूँ, मैं पैसे लेके वापस लेके जा रहे हैं आपको? हाँ जी। कुछ नहीं लेना फिर? नहीं, क्या करोगे फिर 6, 7, 8 को? बाद में पकड़ के उड़ा लेगा। मैं पकड़ के दे दूंगा 2-4 इसको, कोई बात नहीं। खरीदने की ज्यादा खरीदने की आम आवाम की आप खरीदना चाहते हो?
आपका दिल कर रहा है लेकिन रेट समझ नहीं आ रहा। रेट समझ नहीं आ रहा। ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿਓ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्या कह रहे हैं? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ तो ये सारे ये शिकायत कर रहे हैं, रेट भी समझ नहीं आ रहा। ਰੇਟ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਵਾ 300 ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ 250 ਦਾ ਸੀ। आप शौकीन रहे हैं जब पाबंदी से पहले? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁੱਡੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो कितने का अच्छा गुड्डा जब पाबंदी लगी थी उस वक्त आखिरी जो खरीदा वो रेट क्या था? ਉਹ 250 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ। 1.5 तावा। ਹਾਂਜੀ तो डोर कितने की थी? ਡੋਰ ਹੈ ਸੀ 3000 रुपए की। अब वो कहते हैं चार चढ़ियों की डोर जो थी ना वो 3000 रुपए की थी। अब 2 चढ़ियों की डोर है जो 13,500 रुपए की। 13,500 रुपये। हाँ जी वो पूछ के हम 13,500। नहीं तो वो किसी से सवाल करेंगे, वो कहेगा जी कागज़ महंगा हो गया, महंगाई हो गई। वो तो आप देखें ना, आप कहेंगे ये कोड मेरा बड़ा बहुत अच्छा है, ये भी कहेंगे मेरी छाकट बहुत अच्छी है। हर दुकानदार अपना अपना मुल्ल लगा रहा है, हर दुकानदार दे रहा है, अपना अपना रेट है सबका। नहीं तो फिर बसंत मना कौन रहा है अगर खरीद ही कोई नहीं रहा तो? भाईजान खरीदना किसने, इसने सपोर्ट नहीं है किसी के पास। वो ही लेंगे जो अमीर लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं ये सड़कों पे जाएंगे। नीचे तावा नहीं दे रहे, वो सड़कों पे ही जाएंगे ना। 600 रुपये का 700 रुपये का 1.5 तावा गुड्डा दे। अगर आप दो मिल रहे हैं, डोल ही नहीं मिल रही। डोल की जैसे 12,000 की 14,000 की तो 1.5 पीसों की दे रहे हैं। आपका तजर्बा क्या रहा है दूर? सर ये भी जो आए हैं मार्केट देखते हैं, ये तो मकर मंडी वाला हिसाब बना हुआ है कि चांद रात को रेट गिरेंगे या गिरेंगे नहीं, तो अभी तो चढ़ ही रहे हैं रेट। तो 4,000 को गिरेंगे जाके किसने ढानी बताऊंगा, किसने करनी बंद हो जाए। छोटी ईद के बाद भी तो पसंद कह रहे हैं ना। और नहीं जी छोटी तो बार किसने पसंद देखनी है। नहीं नहीं भाई, पाबंदी 6, 7 और 8 बस। वो सब खत्म। ये ईद का माहौल बनेगा, उसके बाद ईद के बाद फिर इन्होंने कहा 8 फरवरी रात 12 बजे के बाद पतंग नहीं उड़ानी। बंद है गुलाब कि ये जो सामान लेंगे सारे 200 लेके जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा खरीदें सर जी अब हमें क्या पता, हम तो नई नस्ल है, हमें तो उड़ाने का पता आपने पहले कभी भी बसंत नहीं मनाई? नहीं सर जी 2000 के बाद वाले बच्चे हैं हम, हमें क्या तो पता। आपका पहला एक्सपीरियंस है? मेरा पहला एक्सपीरियंस है। 6 तारीख को 6 फरवरी यानी 5 फरवरी की रात को जब 12 बजेंगे उसके बाद 6 फरवरी। ठीक है। 6, 7 और 8 फरवरी रात 12 बजे के बाद अगर आप पतंग उड़ाओगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन और अभी पहले भी नहीं उड़ानी, क्या भी खरीद के अभी शुरू कर दो। अभी रेट तो ज़्यादा है लेकिन अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल से बिल्कुल जीरो है। क्वालिटी भी नहीं, क्वालिटी भी नहीं है। क्वालिटी भी नहीं। अगर 600-700 का गुड्डा नहीं कर रही उसकी, हमने पहले भी उड़ाई है। ये भाई तो हमारी पहले उम्र से है, इनको बड़ा पता है पसंद का। हम Gen Z वाले हैं। कमिश्नर साहब होके गए हैं, कहते हैं आज रेट लिस्ट लगेगी पर कोई भी नहीं लगी। कल वो दूरा रेट लिस्ट लगेगी? हाँ जी। कौन आया था? कमिश्नर साहब आई थी। कमिश्नर आई थी? हाँ जी। मरियम खान? हाँ जी। उन्होंने बाजार विजिट करके गई हैं इधर सारा। तो क्या क्या कह गई हैं आपसे? रेट लिस्ट लगेगी, आज लास्ट बैठेगा और रेट लिस्ट यानी लगेगी। सरकार रेट मैनेज करेगी? हाँ जी मैनेज करेगी, वो कोई भी नहीं किया। मार्केट ओपन है? ओपन है, ओपन से भी ओपन है। 1.5 तावा 600 रुपए का दिया जा रहा है। एक ओपन होती है, एक ओपन से भी open। अच्छा मुझे एक बात समझाएं, आप लोग जो एक्सपर्ट इस हवाले से कि मनाते रहे बसंत, ये जो तावा और 1.5 तावा तैयार हो रहा है इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती होगी? ये बड़ी आजकल के दौर में सिर्फ अच्छा 50 कागज लगा के? अच्छा कागज लगा के 50 रुपए मैक्सिमम? मैक्सिमम। क्या ख्याल है? 50 नहीं बढ़ता, 100 रुपया बढ़ जाता है। वो जो कहते हैं जर्मन कागज लग रहा है सारा छिलना भी है। 100 रुपया होगा। गुड्डा भी छोटा कागज़ यहाँ पर जर्मन कागज़ तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है किसी के पास। जर्मन कागज़ की अभी तक जितने लोग लेके जा रहे हैं ना, किसी के पास वो पेपर नहीं देखा। जो जर्मन कागज़ सारे कह रहे हैं ना, अभी तक वो पेपर किसी की आपका क्या ख्याल है जी, क्या कॉस्टिंग पड़ेगी? कॉस्टिंग इसकी 100 तक होनी चाहिए मैक्सिमम? इससे ऊपर नहीं है? थोड़ा खर्चा डाल। यानी आप डबल पे भी बेचे तो 200 रुपये में साथ रेट हो। हाँ तो ये तो 500-600 गुना ज़्यादा है। और जो डोर है उसकी कॉस्टिंग क्या होगी? डोर की अभी क्वालिटी नहीं देखी, हम देख रहे हैं जाके वो नहीं देखी, लेकिन ये लेकिन मैक्सिमम वो जो सुन रहे हैं ना उसकी प्राइस 10-12 हज़ार है। कोई बहुत बात ज़्यादा। ये देख लूट रहे हैं हमें। कौन लूट रहा है? 400 के 2 ये कहाँ हम 30 रुपए का ये ले रहे हैं। ये कितने का दिया? ये हम ये बड़ी सारे 50 रुपए में नहीं समेत। ये कागज कौन सा ये? ये कागज़ देखिए वो कह रहे ये हैं। ग्रे पेपर है जो हम स्कूल में यूज करते थे, ये ग्रे पेपर है। ये 150 का दिया। ये 150 का दिया। ये QR कोड लगा हुआ है इस पे, रिजर्व करें जरा, QR कोड स्कैन करें, ये दिखाएं जी। नहीं होता उसे वापस करके आते हैं। ये वो वहाँ स्कैन करके चेक नहीं किया? किया कहता अगर दोबारा नहीं होगा मुझे वापस करके। बात ही नहीं सुन रहे, वो कहते ये पकड़े जाएं। बस जाएं। भाजन कह रहे QR कोड स्कैन करें। दुकानदार ने कहना मेरे से लिया ही नहीं। हाँ, कोई रसीद ली है उससे? कोई रसीद ली है उससे?
हाँ जी नहीं कर रहा QR कोड। खैर जी मैं जी अपने फ़ोन से करता हूँ। फैसले इधर आए जी, कैमरा लेकर आए, हम इसको ट्राई करते हैं। हाँ भाई अपने मोबाइल हो सकता है आपका आईफोन जाली हो सकता है जी, चाइना ने बनाया है, कुछ भी हो सकता है। ले जी ये हमने ले भाईजान आपका भी आईफोन जाली निकला है। हमारा आईफोन निकाल निकला है। भाई कहाँ से लाए हो? तो QR कोड स्कैन नहीं हो रहा। अभी वापस करके आओ देखिए पेपर ये चेक करें। सर, पेपर की क्वालिटी छोड़ के उसका QR स्कैन नहीं हो रहा। ये जरा चलते हैं, जो QR कोड स्कैन नहीं हो रहा। कितने 450 की दोनों चीज़ें ली हैं जी। हाँ सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। ये वाला QR आपका स्कैन नहीं हो रहा कोड? स्कैन हो रहा है ना, कल आईजी साहब खुद चेक करके गए हैं। कौन चेक करके गया है? डिप्टी साहब। करें स्कैन। ये आपने फिर नया कोड लगा दिया, पहले वाला तो नहीं हो रहा। तो भाईजान ये पास करके गए हैं कल। दे मोबाइल, दे दी मोबाइल। मैं कहता हूँ अच्छा सर, 5 ये इधर आए जी, ये देखें जी। देखिए नीचे काले वाले से काट ले, यही लगा हुआ है, ये काट ले। भाई एक सेकंड ठहर जाओ ना, एक सेकंड ठहर जाओ। ये तो स्कैन नहीं कर रहा। गाना भाईजान कल डिप्टी साहब ने ओके किया। वो टीम आई है, ये चेक करे भाईजान। आपका जो गुड्डे पे लग रहा है स्टैम्प, वो तो स्कैन नहीं हो रहा। ये भी खुलेगा तो पता चलेगा। हाँ जी। किस नाम से है ये? मलिक मंजूर काइट्स। हाँ जी। आप हैं मलिक साहब? हाँ जी, ये मेरे वालिद साहब का नाम है। वो कहाँ है? वो फोटो हो गया ना, तो उनके नाम पे कैसे बन गया लाइसेंस? ये दाऊद के नाम क्या ना, दुकान का नाम है मंजूर अहमद है, लाइसेंस है उसके नाम क्या दाऊद। कहाँ लिखा है दाऊद का नाम? बताओ भाई, इधर आओ। दाऊद भाई कहाँ हैं आप? दाऊद भाई आओ। ये लाइसेंस जो है ये मलिक मंजूर काइट के नाम पे है, जो कि मलिक मंजूर साहब की डेथ हो गई है। फिर ये कैसे इशू हो गया? क्या करें? कैमरा बंद करे। कैमरा क्यों बंद करें? कैमरे चाहिए तो जब तुम ठीक काम करो तो ऐसे करके दिखा दो। कैमरा क्यों बंद करें? नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। कैमरा क्यों बंद करें भाई? मेरा आप कर दें, क्या हुआ? कैमरा क्यों बंद करें? बच्चा है, नहीं बच्चे को ये पता है कैमरा बंद करके करवाना है। नहीं आ रहा कैमरे के बीच। क्यों भाई, क्या नाम है? आप दाऊद हैं? नहीं है यार वो। भाई कौन मालिक है अड्डे का? आप मालिक हैं अड्डे के? सारी मालिक है, सब सारे मालिक हैं? सब भाई हैं, 1 2 3 4 5 6 सब 7 8 ब्रदर कजन लगे हैं बैठ के काम। को दिखाएं, लाइसेंस दिखाएं। तो ये लाइसेंस किसके नाम का है? सर स्कैन कर दें, डिसअप करके उनको दिखाएं, स्कैन कर दें ना। स्कैन करो यार, करें, स्कैन करो यार। मोबाइल। ये किसके नाम का लाइसेंस है? मेरे नाम का क्या नाम है आपका? कासिम अली। कासिम अली वो कह रहे हैं। दाऊद के नाम का? वो निकनेम रखा हुआ है उन्होंने मेरा। अच्छा, तो ये तो मलिक मंजूर के नाम का है। भैया शॉप का नाम रखा हुआ है। मलिक मंजूर साहब कौन है? वो मेरे ताया बू हैं, इनके सबके वालिद साहब हैं। ताया बू हैं आपके? अभी ये किसके नाम इशू हुआ है? ये मेरे नाम इशू हुआ है, कासिम अली के नाम पे। जब इसको स्कैन करेंगे तो कासिम अली का नाम कासिम है। अली आएगा, इस शॉप का एड्रेस आएगा, करें करें। बोर्ड ये होगा स्कैन। ये लगाने का मकसद क्या है दोस्त? असल में कासिम भाई, इधर कासिम भाई सवाल हाँ सुनो। जी हाँ जी, इस पे लगाने का मकसद क्या है? कि स्कैन हो। ये कहीं कट के गिरे? इधर नेट का इशू है जिस वजह से स्कैन नहीं होता। बाहर भी नहीं हुआ? बाकी नहीं हो बाहर रहा। भी नहीं हुआ? हो रहा है, कल से लेके जा रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊं आपको? एक भी मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊं? भाई किसने लिया था? बाहर स्कैन हुआ था ये? नहीं। किधर गया वो दूसरा दोस्त जिसने हमारा स्कैन किया था? मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ये बाहर भी स्कैन नहीं हुआ। 2 फोन पे चेक किया हमने। अच्छा। 2 डिफरेंट डाटा पे दिखाएं, करें जी करें। सर बस ही नहीं चल रही भाई, ये देखो कितनी बार इंटरनेट इशू करता है भाई। इधर जैमर। सर बाहर भी नहीं हुआ, जैमर कहाँ लग गए यहाँ? जैमर नहीं, इधर लाइट जाए ना तो इंटरनेट काम नहीं करता। इधर लाइट गई हुई है, सिम का इंटरनेट भी लाइट पे काम नहीं करता। नहीं। आप देखें आपकी सर्विस आ रही है,
डेटा चल रहा है आपका? हाँ जी चल रहा है, ये देखिए नहीं, सिग्नल देखें, आपका एक सिग्नल आ रहा है जिस सिम पे डाटा चल रहा है उसके 3 है। नहीं भाईजान, आप खोलें जरा। आपके हो रहे हैं, आप कर रहे हैं थोड़ा। ये मेरी सिम भी सुने, रहा हूँ कि इधर डेटा चल मेरी नहीं रहा। मेरी सिम भी खराब है, फोन भी खराब है, आप कर रहे इधर हैं। डेटा चल ही नहीं रहा, आपका भी नहीं चल और रहा। भाई बाहर भी नहीं हो रहा ये स्कैन, आपका भी नहीं चल रहा, बाहर भी नहीं हो रहा, करें ना स्कैन। अगर आपका चल रहा है इसको स्कैन करें। बाहर भी नहीं हो रहा। भाईजान होगा, आप अभी स्कैन करें। मैं अभी करके आया हूँ, आपका चल मैं रहा है। आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूँ बाहर, आपका अभी चल रहा है, बाहर रिकॉर्डिंग दिखा दूँ। नेट चल रहा है, नेट चल रहा है, इसको स्कैन करें। चलो इसी को स्कैन किया हुआ है, भाईजान नेट ही नहीं चल रहा वो, तो आप कर रहे हैं सफारी। यार, अपने पे कर आपका रहे हैं। इंटरनेट ही नहीं चल रहा, आपका चल रहा कर रहे हैं, मेरा नहीं चल रहा। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, मेरा नहीं चल रहा। बाहर चल के करते हैं, मैं कह रहा बाहर हूँ करते आपका हैं। मेरा नहीं चल रहा, अपनी आपका भी नहीं चल रहा। पतंगे- आप पतंगे आप कहाँ कह रहे हैं कि आपका चल रहा है। वो रखिए, पैसे वापस ले लिए मैंने, पैसे वापस ले लिए, ये आपका बंदा ये पकड़े, ये ले आ जाए। पैसे वापस ले लिए। अब मेरा कोई अब आपका केस तो खत्म हो गया ना, बाहर चलते हैं, बाहर मेन पे हाँ जी। वहाँ जाके चेक कर लेते हैं। हम गलत कह रहे होंगे तो वो भी दिखाएंगे कि भाई इसका स्कैन हो रहा हाँ है जी। कासिम का। चले हाँ जी। चले कासिम भाई, ले जी दोबारा इसको बाहर आके। अब हम बाहर निकल आए हैं तो यहाँ स्कैन करके देखते हैं कि ये QR कोड अगर स्कैन हो जाए। नहीं, इसको स्कैन नहीं कर रहा। अब ये इनका जो लाइसेंस है उस पर जाके देखते हैं। punjabgovernment.pk की वेबसाइट पे वो क्लिक करवाता है और उससे आगे नहीं चलता। तो अगर आप ऊपर मेरा फ़ोन देख सके तो यहाँ पे इंटरनेट सिग्नल भी मौजूद है। जो भाई का अंदर एतराज़ था कि इंटरनेट नहीं चल रहा। चलें अब आप करें जी, मेरे पास तो नहीं हुआ, अपने फ़ोन पे करें, छोड़ दें। हमारे पास नहीं हुआ जी शो कुछ भी। कहाँ साहब आप करें, अब देखा आपने स्कैन हुआ। बुनियादी मकसद तो ये है कि ये लाइसेंस इशू करना, ये QR कोड लगाना, मकसद जो है वो कि सेफ बसंत मनाई जा सके बिल्कुल, और बाकायदा ट्रैक हो सके के मुताबिक। SOP। इधर आ जाए, इधर आ जाए। बाकायदा ट्रैक हो सके कि ये किसने बेचा, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, कौन खरीद के ले गया। जिसको बेचते हैं उससे कोई रिकॉर्ड ले रहे हैं। ले जी इधर ले गए, कैमरा आगे लेके आए जी। हाँ जी, इस पर क्लिक करें जी वेबसाइट पे, तो क्या नाम आता है। इसको पतंग के कागज़ पे लगाने का मकसद ये है कि ये पतंग कहीं कट के गिरती है और इससे खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो ये ट्रैक हो सके कि ये कहाँ से आई। ये ले, ये पकड़ें जी, ये ले प्रूफ, दिखाएं जी, दिखाएं दिखाएं गेट दिखाएं। बाजार। कमर अली के नाम पे है, मलिक मंजूर काइट से मोबाइल नंबर, CNIC नंबर और एड्रेस मौजूद है। स्ट्रीट लट मारा इनसाइड मोची गेट, एग्जैक्ट बिल वाला ये ड्रेस, काइट फ्लाइंग सेलर, एग्जैक्ट बिल पे जो आता नहीं है, जो बिल आता है दुकान पे, ये वो उसका वाला एड्रेस ड्रेस है, है। उसका एड्रेस है। हाँ जी, अब ये approve हो गया। अब ये इस पे किया आपने, इसको बंद करें, इस पे करें पतंग पे। चला जी, मेरे सिग्नल पे नहीं हुआ, इस पे पतंग वाले पे करें, इसको करें। मेरे फ़ोन के सिग्नल्स नहीं थे या हमने ये मान लिया कि फ़ोन ठीक नहीं था। Approve हो गया। भाई इसको भी कर देना, मैंने तो दूसरी बात ही नहीं आपसे की। ये स्टैंप पे मैंने हाथ में पकड़ी है। बिल्कुल ठीक करें, इसको जरा करें, मकसद पूरा हो जाए ना कासिम भाई। जो मकसद आप भी समझ रहे हैं और हम भी जिस पर बात कर रहे हैं। अब पतंग पे इसको जो QR लगा है वो भी पतंग वाला भी हो गया। दिखाएं जी, कहाँ पे है। कासिम अली एक बिल्कुल सही सेलर है जो अपने गुड्डे QR कोड के साथ बेच रहा है, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा काम कर रहा हो और वो कोई एक हादसा हो जाए तो आप सब पे नाम आएगा। आप जितने बेच रहे हैं, बिल्कुल, अब हमारे पे तो नहीं ना आएगा, हम क्या काम कर रहे हैं। कासिम ठीक काम कर रहा है यार, कासिम अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताओ। निकनेम दाऊद। दाऊद भी यही है। आप बताओ कि बेच कितने कर रहे हो। बेच जो पीछे से रेट आ रहा है वो उसी हिसाब आपने मैन्युफैक्चर नहीं किया, आप सिर्फ नहीं, माल उठा रहे हो और बेच रहे हो। ये सेलर का लाइसेंस है मेरे पास, ठीक है। एक ट्रेडर का है कि मैं लेके आ सकता हूँ और और बेच सेल कर सकता सकता हूँ। ना मैंने उसको मैन्युफैक्चर किया, ना मेरा मैन्युफैक्चर का आपको लाइसेंस है। जो आप होलसेल में उठा रहे हो तो क्या क्या प्राइसेस मिल रही हैं। होलसेल में पीछे से लगा लें, जो प्राइस मिलती है ना उससे जो मुनासिब मुनाफा होता है वो रख के आगे। कितने का बेच रहे हो। डेढ़ तावा कितने का है। अब डेढ़ तावा हमारे पास नहीं है। तावा कितने का है। तावा हमारे पास है, वो हम 250 से लेकर 300 तक का बेच रहे हैं। वो लड़के ने तो आपसे 450 का खरीदा है। नहीं, वो झूठ बोल रहा है, कि दोनों 450 वो के झूठ थे। बोल रहा है। दोनों का कह रहा होगा। ठीक है, 300 रुपये मैक्सिमम है तावा का आपके पास। हाँ, मैक्सिमम कागज़ का फर्क है। कागज़ का फर्क है, क्वालिटी का फर्क है, कारीगर का फर्क है। डोर है आपके पास। डोर हमारे पास है। डोर का मार्केट में रेट क्या है। मार्केट ली नहीं है ना, पता है। दाऊद को हम साथ लेकर आए हैं और वहाँ बुनियादी मसला ये था कि वहाँ इंटरनेट मौजूद नहीं है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और अगर वो किसी ऐसे शख्स से पतंग खरीद लेते हैं जो ये कह दे कि बाहर जाके स्कैन कर लेना हो जाएगा, यहाँ इंटरनेट नहीं है और वो इलीगल काम कर रहा हो तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
और सारे कासिम जैसे नहीं होंगे कि जो अपनी दुकान छोड़ के उठ के बाहर आ जाए कि भाई मैं आपको स्कैन करवा के देता हूँ। तो इंटरनेट की फराहमी और बिजली होना कि अगर वाईफाई इंटरनेट नहीं चल रहा तो इसकी दुकान पे वाईफाई हो या ओपन वाईफाई हो सीएम का, जो जगह जगह लगाने के दावे तो किए गए कि आप उस ओपन वाईफाई से स्कैन करें फ़ौरन मौके पे QR कोड, ये तो होना चाहिए या नहीं? कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? क्या नाम है? मलक मुतीन, सदर मोती गेट मार्केट। इतने महंगे गुड्डे गुड्डे जो टाइम ही नहीं लोग मिला, लड़ लड़ के परेशान होके वापस जा रहे टाइम हैं। ही नहीं मिला। टाइम मिलता तो फिर कुछ बनता भी, जिसने डेढ़ दो महीने मिले आपको? नहीं, 1 माह मिला। 1 महीने भी बाहर से आ रहा है, महंगे ही आया तो महंगे बेच रहे हैं। क्या रेट चल रहा है इस वक्त? तवा 200 रुपया, 300, 150, तवा 400, जो जिसके पास है वो अपना रेट लगा रहा अंदर है। कोई 600-700 रुपए से कम पे बात नहीं कर रहा, जिसके पास अब है वो अपना रेट ही लगा रहा है ना। रेट अपना लगा रहा हाँ, है। वो अपना रेट ही लगा रहा है। उसने देखे ना जो कर रहा है उसने तो मुझे एक चीज़ समझाएं, जी। तावे और 1.5 तावे की अच्छे से अच्छे की कॉस्टिंग क्या पड़ती है? ये तो कुछ नहीं बता सकता, बांस ही महंगा नहीं है यार। सर कोई जो कॉस्टिंग तो आपने निकाली होगी ना? 18,000 का बांस था, मुठा उसका बांस का बंडल जो है वो 36,000 का लिया है, तो फिर वो डबल ही होना ना काम। फिर ये 400 का बेच रहे हैं, ठीक ही बिक रहा है। सही बिक रहा है। हाँ जी, तो ये जो आदमी जो लेके जा रहे हैं वाला दिहाड़ी वाला, चाहिए था, कोई कम पैसे होते, कोई टाइम हमें 2-3 महीने मिलते, फिर माल ही माल था, रेट भी कम होना था। माल आपने कितना माल बनाया तो है? भाजी ने 1 माह में क्या करते हैं, 1 माह में क्या कर लेना था, 1 माह में कितना अब तो बनाना आपको बाहर से मंगवाने की इजाज़त मिल गई है। था। बाहर से मंगवाइए तो ये रेट है, जो जब बाहर से ना registered- मंगवाते तो फिर तो मिलना ही कुछ नहीं था आपको। फिर 1000 रुपये का मिलना था। जिसके पास होना था अपना रेट ही रखना था, मिलने नहीं था माल आपको यहाँ से। अभी ये जो 600-700 रुपये का मिल रहा है ये बाहर से मंगवाने की वजह से मिल रहा है। वही है, क्योंकि रास्ते में पैसे दे के ला रहे हैं तो बेचारे पैसे उसमें नहीं डालेंगे। वो तो बकायदा जा रहा है। रास्ते में रोक रहे हैं, सगिया पुल पे कहीं माल पकड़ा गया, कितना माल उन्होंने कोई बात ही नहीं की किसी के साथ। रजिस्टर्ड ट्रेडर जो है वो तो जिसने लेके गए हो, कहते पीछे नहीं ला के आया, पीछे जिसने बनाया है मतलब हमारी जो लोकल गवर्नमेंट जो है इन्होंने ये कहता जो बनाएगा उसकी भी स्टम्प है, जो सेल कर रहा है उसकी भी स्टम्प है। नहीं, जो लाहौर से बाहर बैठा है, शेखुपुरा में है, मुरीदके में है, उधर से तो काम है, बाइक से फैसलाबाद में, पेशावर से सियालकोट, माल है, नहीं तो वहाँ तो रजिस्टर्ड स्टैंप वाला चक्कर ही कोई नहीं है। पेशावर से माल है, वो आगे तो नहीं ना निकलने दिया भाई इधर से, सगिया पुल से उन्हें आने नहीं दिया अंदर, डबल कर लिए कई जबकि माल आप उन्होंने। लोग रजिस्टर्ड ट्रेडर थे। जी बिल्कुल, सारे हमारे दुकानदार जितने हैं जिससे मर्जी अपना स्कैन करें उसका। आपने ना जो गरीब आदमी है उसको ये ये माने तस्लीम ये बात देखें, ये हम भी आप ये तस्लीम कर रहे हैं ये गरीब तो आदमी है, की पसंद बिल्कुल है, लेकिन होना चाहिए। मैं ये ये कह रहा पसंद अमीर आदमी की है इस वक्त। हूँ, अमीर आदमी की है, मेरे को 5-6 महीने मिल जाते, ऐसे बंद रहता, माल बनाने की इजाज़त दे देते तो ये हाल नहीं होना था। जो वो ये हम आपको लिखा, हमने सारी जिंदगी यही काम अब किया। जो हम 2006 में लाल बसंती हमारा कारोबार खत्म हुआ है, उसके बाद हमने नहीं किया, हमने आज भी नहीं किया। जैसे संत बना के सदर होने के फिर भी नहीं किया, खुद नहीं किया। नहीं किया कि क्या करेंगे। हर यही बंदा है। शिकायत कर रहा है, ये यही बनाने शिकायत वाले है। दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, यही इनके शिकायत लाखों है, करोड़ों इसलिए रुपए भाई उन्होंने कमा लेने हैं। इसलिए बनाए नहीं, ये जो बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, ये प्रॉपर गुडी वाले भी नहीं है ये पुराने। अच्छा, हाँ, ये माल पल्लू जो अपने असल दुकानों काम में करने वाले बैठे हैं, नहीं वो ये बैठे हैं जिन्होंने 30-30 साल 35-35 साल काम किया, वो तो उनके पास है ही कुछ जी, नहीं। उनके तो वालिद के नाम पे वो मलिक मंदूर के हाँ नाम जी, पे वो लिखा है ही नहीं ना। तो देखिए मेरे भी बड़े भाई के नाम थी रंजा गाइड, हमारी पिंडी दुकान थी, अहमदाबाद दुकान थी भाई। सारी 100 बातों की एक बात। जी जी, गरीब आदमी उसकी दिहाड़ीदार कौन से दूर है, नहीं है उसके पास कुछ वो भी। ना है मौजूदार, वो ना है, बस देख रहे हैं, आ रहे हैं, रोने की देख रहे हैं, हम अभी मांग सकते हैं। वो और क्या छोटे कर बच्चे अपने साथ लेकर आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं आपको बच्चे पतंग ले दें, डोर ले दें, आपको पतंग जेब आई। देख रहा है तो 6000 जेब में नहीं है, 12,000 12,000 का जी, हम भी खुद कह रहे हैं 8,000 का, 10,000 का बिक रहा है। हम कब कह रहे हैं नहीं बिक रहा, जब देखें जो हालात ही आते हो इसमें आप समझते हैं कि एक बुनियादी फॉल्ट हुआ कि टाइम कम था। टाइम कम था, तो बिल्कुल। जब आप मीटिंग में बैठे थे सरकार के साथ तो साहब वहाँ भी ही कहते आपने रहे क्यों हैं, नहीं उनको समझाया डीसी आपने? साहब को भी कहते रहे हैं, कमिश्नर साहब को भी क्या थक गए हैं, नहीं जी नहीं। फिर वो अपने मैं यहाँ का काउंसलर भी हूँ नोनली की तरफ से, तो हुकूमत भी ताड़ी, कमेटी भी ताड़ी, क्या है, उनको सदर कमेटी भी को क्या है, तुसी। उन्होंने बस डरे थे सारे लोग ही, पता नहीं को हादसे ना हो जाए। तो ये जो बेच रहे हैं ना, यही लोग हैं जो पाबंदी लगाई है। ये 25-25 हज़ार की चरखियाँ बाद में बेचते हैं, और ये तो कहते नहीं है कि काम खुले, अलातुल काम खुलना अब चाहिए। जिसकी जेब में लाख रुपया है वही मोची गेट आए और कोई ना आए। जो जेबें भी निकाली जा रहे हैं ना लोग, ये भी देखना बेचारे जरा आते और ये भी कटी जाती है, ये भी हो रहा है। ये भी हो रहा है। क्या करेगा बेचारा, वो बंदा पीना पकड़ता, कहता 10,000 और दोबारा पीना देखता, बंदे की शक्ल देखता, कहता छोड़ो दूसरा आगे पैसे दे के ले गया। जो अमीर है वो तो ले जा ही जा रहा है, जो अमीर है सिर्फ वो लेके जा रहा लेके है, जा रहे हैं, अमीर की पसंद है। बस बस बस। वो जो हमें बताया गया कि लाहौर के लोगों के लिए मैं तफरीह लेकर आई हूँ वापस, सिर्फ तफरी हमारी, हमें टाइम मिलना चाहिए था, फिर इंशाल्लाह ताला ऐसा काम नहीं होना था जो आपको नजर आ रहा है।
हजूर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या कीमतें रखी हैं? 220 का बिना 10 से 12,000 की रेंज। कौन खरीदेगा, कौन उड़ाएगा? भाई यही तो प्रॉब्लम है, टाइम गवर्नमेंट ने बहुत कम दिया है, उसमें तैयारी जैसी होनी थी वो नहीं हो सकती। दूसरे सिटी से मंगवा रहे हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है। इस पे मुझे दिखाएं, QR कोड लगा हुआ है? जी लगा। जहाँ लगा हुआ है। इसका कोई रिकॉर्ड में मेंटेन कर रहे हैं आप? यानी अगर ये आपसे खरीदता है तो नहीं, रिकॉर्ड रिकॉर्ड मेंटेनेंस का नहीं गवर्नमेंट ने नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, हमें नहीं बताया। नहीं, तो फिर तो ये QR कोड लगाने का मकसद फौत हो जाएगा। सही कह रहे हैं, लेकिन हम कैसे मेंटेन करें इतने रश में? हमारा अगर 100-200 पिन्ना बिक रहा है तो हम 200 बंदे का रिकॉर्ड, किसी के पास ID कार्ड है नहीं है, मोबाइल नंबर कोई देना चाहता है, शेयर करना चाहता है, नहीं करता कैसे? नहीं, गवर्नमेंट ने ये ज़रूरी नहीं किया कि आपने जो बेचना है उसका ID कार्ड नंबर, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आपने नहीं, ये अलाउ नहीं किया, ये नहीं उन्होंने कहा, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरे बाजार में कोई नहीं कर रहा। तो अगर ये अगर एक बंदा एक गुड्डा लेने आया है, उसका ID कार्ड दें, वो क्या कहेगा? मैं 200 रुपये के लिए ID कार्ड दूँ? तो ज़रूरी है ना, इसका मकसद फौत हो जाएगा। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो ले रहे, जो बेच रहा है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, जो ले रहा है उसके लिए। हाँ, मेरा एक सादा सवाल समझे। एक शख्स का शैतानी देना वो दूसरी तंदी वाली डोर पे QR कोड लगा देता है, बेच देता है। इसने उड़ाई और ये पकड़ा गया या उस डोर से नुकसान हुआ, वो ट्रैक बैक ही नहीं हो सकती, किसने बेचा, कहाँ बनी? लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो बैन है उस पर कोई कोड भी लगा दे तो जो बैन है उसी को पकड़ा जाना चाहिए। सर उसका रिकॉर्ड ही नहीं आएगा ना, किस दुकान से किसने खरीदा, कहाँ दुकान का बेचा। आप जो मर्जी लगा रहे हैं, लेकिन जो देखने वाला अरे ये सरकार ने कंपल्सरी नहीं किया, नहीं किया, ये पॉसिबल नहीं है बेसिकली। ये नहीं किया। रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा। हम किसी और दुकान पर भी, एक दो दुकानों पर चेक करते हैं कि रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं। नंबर कितने बेच चुके हैं, कितनी पतंगे गुड्डे को अंदाजा कितनी बेच, कुछ नहीं बिका, बिका ही नहीं अभी। बस माल आया, वो बिगड़ा है, कॉपी पेंसिल पे थोड़ी लिखना, ऊपर बोर्ड लगाने का गवर्नमेंट ने कहा वो लगा के बेच रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड मेंटेन करने का नहीं कहा हुआ, सिर्फ स्टैंप लगेगी और बिक जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स लेती है, तो नहीं लगाना। टैक्स नहीं भाई, बुनियादी चीज़ ये है कि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, यानी ट्रैक बैक नहीं किया जा सकता कि कहाँ पतंग बनी, किसने बेची, किसको बेची, वो कहाँ से आया। ये सवाल अपनी जगह पर अब भी मौजूद है। एक जगह और ज़रा चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है। रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड कोई मेंटेन कर रहे हैं आप? रिकॉर्ड किस हवाले से कि किसको पतंग बेची, किसको ये पिन्ना बेचा? हम लोग 18+ जो आ रहे हैं उनको ही दे रहे हैं। ठीक है, यानी उसका नाम, नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर कुछ लिख रहे हैं या वो नहीं मेंटेन हो रहा? वो हमने बताया ही नहीं, सरकार ने नहीं कहा हुआ। मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि जो QR कोड जो है ना उनके लिए कंपल्सरी है ID कार्ड। जो QR कोड लग रहा है वो ट्रैक बैक तो तभी हो पाएगा जब रिकॉर्ड मेंटेन होगा। आपसे कौन खरीद के ले गया, कहाँ उड़ाई, तो पता ही नहीं चल पाएगा। QR कोड लगा के दे रहे हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, रिकॉर्ड में सिर्फ QR कोड लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। जो बुनियादी चीज़ है, QR कोड लगाने का मकसद क्या था? ये कि पता चल सके डोर और पतंग बनाई किसने, बेची किसने, और वो मेंटेन नहीं हो पा रहा यहाँ पे। सिर्फ आप बेच रहे हैं और उसके बाद वो कहाँ गई, किसने उड़ाई, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हमने जितनी दुकानों से चेक किया, सबके पास एक ही जवाब है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सरकार ने कहा ही नहीं है, सिर्फ QR कोड की कंपल्शन है। ये सूरत हाल है। क्या हुआ? बहुत ज़्यादा प्राइस है भाईजान, बहुत जुल्म है। क्या कीमतें मिली हैं? सर प्राइस नहीं, इस वक्त 350 रुपये में तावा है, 700 रुपये में 1.5 तावा है, ठीक है ना। हम खुद मेकर है, बनाने वाले। आप बनाने वाले हैं? सर 75 रुपये इसकी टोटल के कॉस्ट है। हाँ जी, ठीक है ना। और ये इस वक्त 350 रुपये में तावा दे रहे हैं यार, ये जुल्म नहीं है। कागज अच्छे से अच्छा लगा लें। तो यार चाइना कागज ही लगता है ना, कौन सा किसी ने जर्मन लगाना है, चाइना लगा रहे हैं ना भाईजान। ये अब आप भाई ठहरे, आप मेकर है ना, इस कागज की क्वालिटी के मुतालिक बताएं। यार ये देखिए कागज ठीक लगा हुआ है, मगर इसके क्या खिंचाई है, कुछ है, ये बना हुआ है। इसको तैयार करके क्या कीमत पड़ेगी? यार ये 75 रुपये में बनता है। क्या रेट में? ये 350 का लेके आया मैं, 75 रुपये और 350। 350 का लेके आया। जो है ना मतलब गुड्डा नहीं है, 22,000 रुपये में मिल रहा है, ठीक है ना। कागज का जो रीम है इस वक्त 850-1,000 रुपये में मिल रहा है। और यार इतनी कमाई, प्रॉफिट यार, आधी प्रॉफिट यार, अखीर है यार। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए यार, हुकूमत को खुद देखना चाहिए। कहते थे 100 दुकानें खुलाएंगे, कहाँ पे है 100 दुकानें? 2200 सेलर है, 2200 लाइसेंस है, 2200 ज़्यादा। तो कहाँ पे है शॉप, कहाँ पे है? मोची के अलावा कहीं पे शॉप नहीं है, कहाँ पे है? कौन सी हुकूमत ने बनाई है? लाइसेंस खुली छाड़ दे यार, सस्ती हो जानी है सारे। ये इजाजत ये कह देना कि ठीक है, वो कहते हैं कि जो चीज़ तफरी वाली है उस पर हम रेट कैसे मैनेज कर लें। ये तो आपकी चॉइस, आप खरीद लें, ये खरीद लें, नहीं समझ आती ना खरीदें। चॉइस
आज तो ये जुल्म तो हो रहा है ना यार, जो कोई 350 में दे रहा है, कोई 700 रुपये में दे रहा है, तावा 350 में दे रहा है, 70 रुपये वाली चीज़, 75 वाली चीज़ 300 रुपये में, क्या हो गया यार। कम से कम हम एक दिन में खुद बनाने वाले हैं, 1600 तावा उठाते थे फटे के ऊपर, ठीक है ना, बंद हो गई, काम खत्म हो गया, बंद नहीं, हो वो गया। लोग कह रहे हैं कि हमें इजाज़त नहीं मिली, टाइम कम था, माल थोड़ा है, डिमांड ज़्यादा है। यार डिमांड ज़्यादा इसी वजह से है ना, अगर ये खुली छोड़ दे तो सब कुछ मिल जाएगा, सबके पास है, गुड्डी निकल आनी है, बहुत माल है, बहुत माल है यार। ये और मका देना 100 रुपये का गुड्डा इतने बिकेगा। नहीं, मोर के बगैर नहीं खरीदना वो तो। यार यही तो टेंशन है ना यार, क्या है मोर के साथ क्या होगा, क्या होगा। QR कोड स्कैन होगा ना, पता चलेगा किसने बेची, किसने बनाई। तो क्या हो गया उसके बाद तो लोग गुड्डे के साथ गला नहीं तो अंदर बैठ के खुद अपनी अपनी मोरे लगा रहे हैं। वो रजिस्टर्ड होगी ना, आपने जिससे खरीदना है उसकी मोर स्कैन करनी है। अब वो 2 पीस का पिन है 12,000 रुपए का दे रहे हाँ, हैं, वही है। पहले 6,000 का था, फिर 8,000 का हुआ, आज 12,000 का, कल ये गुड्डे 14,000 के साथ कभी गला कटा, डोर के साथ काटा है, केमिकल के साथ काटा, गुड्डे के साथ कैसे गला ताके ना कटे जाता यार, ਉਹੀ ਤੇ यार ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾ ਤੇ ਆ, ਡੋਰ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾ ਤੇ ਡੋਰ ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, डोर देखो पतंग का स्कैन, वो QR कोड खत्म। यार गुड्डी, यार मुझे आप बताएं कि एक चीज आपने पहन ली है, वो अंदर चली गई है, गुड्डी तो ऊपर आसमान में चली गई है, उसका क्या कोट है, मुझे इस बात का बताएं, गुड्डी के ऊपर कोट किस बात का है, ये बताएं। यार को आसमान में उड़ गया, आपको मदरे देख लिया, वो ओए यार तो मुगल की गुड्डी बनी है, वो यार कैसे पता चलेगा। डोर को करे, डोर पे कंट्रोल करे, जो करने वाली चीज है, गुड्डी का क्या कंट्रोल है यार। गुड्डी के साथ कोई बंदा मरा, चलो बता दे, मैं आपके आगे ऐसे गुड्डी फेंकता हूँ, गुड्डी फट जाएगी, खुल गई, खत्म। गुड्डी ने तो नहीं ना काटा गला, सुने ना, सरकार कहती है जब वो पतंग कटेगी उससे कोई हादसा होता है, पतंग कटती है उससे कोई हादसा होता है, तो हम पतंग से ये स्कैन करके पता कर लेंगे कि ये कहाँ से आई। ओ यार डोर को स्कैन करना है, देखो डोर पे पाबंदी लगाए, गुड्डी पे नहीं। गरीब बंदा गुड्डी बनाता है, समझते हैं गुड्डी के साथ कुछ नहीं है। जो छुपाई करती है ना लेडी, वो अपना जहेज तैयार करती है गुड्डी के साथ, इससे जेल बनता है। ओ सरकार है, तुसी आके गरीबां दे घर देखो ना, जो लेडी की छुपाई करती है गुड्डियों को, समझ गए ना, जो कमांडे लगाती हैं। हाँ जी, गुड्डी के साथ आज तक कोई बंदा साबित कर दे कि गुड्डी के साथ कोई बंदा मरा है, 1 करोड़ रुपया दे देंगे। यार गुड्डी डोर के साथ मारते हैं, केमिकल के साथ मारते हैं। तो यार गुड्डी के ऊपर स्कैन क्या करना है, मुझे ये तो बात है कि 75 रुपए वाली चीज़ 300-350 की शुरू हो रही है। असल बुनियादी चीज़ ये है। अमीर आदमी, मेरा नाम भी अमीर हमजा है। ये नूर लीग का ही पता नहीं नहीं अमीर है इसलिए। अब ये कितने के हैं भाई, अभी भाई भी पीछे आ रहे हैं, तकरीबन 300 लिया हमने गुड्डा, 300 गुड्डा, तावा 1.5 तावा, और तवा लिया हमने 150 ना, वो मिक्स लिया दोनों। और प्राइस क्या मिली है? हमें मिला 200 का तवा मिला, और तकरीबन 450 का मिला, 150। 450 का 1.5 तावा। कितना बिल, कितने पैसे दे के आए हो? तो मेरे ख्याल में वो भाई ने दिए हैं पैसे उधर, करें जी, पीछे आ रहे हैं। 200 को 150 से मल्टीप्लाई करें और 450 को 150 से मल्टीप्लाई करें। और डोर कितने की? डोर में मिला मेरा, हमें 7,500 का मिला, 2 पीस। 2 पीस का। यार अमीर आदमी हो तुम, लोग ही बना सकते हो, ये तो नहीं बना सकते। नहीं कोई मसला। छत भी कोई बुक की है? जी हमने तकरीबन 3 छतें ली हैं। कितने की? 1.25 के करीब ली है, एक करीम पार्क में लिया है, कि बालटाउन में लिया है घर। 1.25 लाख? हाँ जी, 1.25 लाख एक दिन का? हाँ, नहीं 3 दिन का, 1.25 लाख के 3 छतें 1.25 लाख की, लाख रुपए की। तुम 3 छतें 1.25 लाख की। 30,000 रुपए के तावे आपके बने और 60,000 रुपए के 1.5 तावे, लाख रुपए तो गुटियाँ ले चल रहे हो। डोरे कितने की ली? मैं डोरे कितने पिने लिए हैं? मैंने तकरीबन 6 पिने लिए हैं। कितने? 6 पिने लिए हैं। 6 पिने 7.5 रुपए के, 7,500 के। कितने पैसे दे के आए हैं सारे माल के? ये देख रहे हैं कुछ 40,000, 20 की डोर, 20 के गुड्डे, 20 के गुटे। और छतें कितने की बुक की हैं? जी छतें कितने की बुक की हैं? छत अपनी, छत इनकी अपनी। और वो भाईजान जो है 30,000 रुपए के तावे, 60,000 रुपए के 1.5 तावे। लोग यहाँ पर गुड्डे और पतंग और डोरे खरीदने आ रहे हैं, आप हलवा खा के जा रहे हैं। क्या करें, कुछ मिले हमने कहा हलवा ही खा ले, फिर आप भी कहें आपको भी खिला देते हैं। कहाँ से आए हैं? हम मॉडल टाउन से। मॉडल टाउन से आप मोची पहुँच गए? जी। फिर आगे गए तो आगे निजाम ही धर्म भरम था। क्या क़यामत आने वाली है। हाँ, क़यामत आने वाली गुड्डों का रेट सुन के क्या रेट मिल रहा है? 700 रुपये 1.5 तावे का। 700 रुपये 1.5 तावे हाँ का? जी। और तावा जो है वो 300 रुपये का। आपने उसे बता दिया होगा ना, मॉडल टाउन से आए होते का अमीर आदमी है। मैंने तो बताया भी नहीं यार। तो फिर कुछ नहीं खरीदा? कुछ
में भाई वापस जा रहे हैं, पकड़ को डालेंगे, लोगों को कट के आएगा, चांबा बनाएंगे बड़ा सारा एक, और भाई अपनी जान खतरे में डाल लेंगे। बाद में छत पे खड़े होकर पकड़ लेंगे, क्या करेंगे यार, कुछ करना तो है ना। तो आप 100 रुपये का हलवा खा के? नहीं 250 का लिया यार, हलवा भी 250 का पड़ गया। ये भी 250 का पड़ गया। तो फिर ये जो गरीब आदमी है वो तो फिर ना आए। वो नहीं बना सकते, वो उसको आने नहीं चाहिए। कौन बनाएगा फिर इंसान? ये अमीर लोगों का खेल बन गया। ये बसंत भी के बारे में सोचना चाहिए, उसने इजाज़त दी है, उसको चाहिए रेट भी कम करवाए। यानी यहाँ पे क्या पीरा का बंदा फिर रहा हो, वो दुकान पे रेट चेक करे, इसका सरकारी रेट निकले। हाँ जी, फिर बहुत महंगा। और जो 1.5 तवा गुड्डा है वो तावा है, असल में जो है वो तावा है, तावे वाला आधा पुन है। गुड्डों का साइज भी बहुत छोटा तो है। ये तो टेक्निकल आदमी बताएगा ना ये हाँ चीज़। टेक्निकल मैंने आपको बात बताई जिसको है। तावा कह रहे हैं वो आधा पौन है। हाँ जी, और इसको 1.5 तावा कह रहे वो हैं। तावा है, ओरिजिनल वो तावा है। सही। और डोर भी चेक की है कोई? डोर बुकार है, आधा पीस का पिन्ना है, वो 5,500 रुपये का। वो इधर से लेके आप कहेंगे दिल्ली गेट तक उड़ेगा तो पिन्ना खत्म हो जाएगी, 5,500 रुपये का। तो नहीं, अगर आप पैसे लगा भी दें तो उसका फ़ायदा कोई नुकसान है, उससे बंदा ना उड़ाए वो ठीक है। यहाँ पे नहीं ज़्यादा दिन की 22 लोग से 22 बंदा खरीद के ले आए, वो फिर भी इधर। नहीं, आपने नहीं खरीदनी बाहर से। हाँ हमने नहीं ये खरीदी, बेचने वाले खरीद के ला सकते हाँ हैं, जी। ट्रेडर जो है। हम नहीं खरीदेंगे, वैसे ही बात कर रहा हूँ। यानी आपका ख्याल था कि आम आदमी को भी इजाज़त होती है कि वो बाहर से खरीद के ले आए। ले आए उड़ाए, बारकोड उधर भी सारा सिस्टम होता है। लाहौर से भाई सस्ता पड़ जाना था। देख रहे ये 10-15 दुकानें हैं, उन्होंने लूट मार की हुई है। वो डिमांड एंड सप्लाई का असूल हो गया ना, डिमांड सारी यहाँ पे है हाँ जी, और सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है या खुद साख्ता रेट बढ़ाए हुए हैं? वो माल इनके पास सप्लाई भी कम है और कागज़ भी बहुत गंदा है। गंदा कागज़ है, बहुत हल्का कागज़। वो तो कह रहे हैं हम जर्मन कागज़ लगा रहे हैं। कोई चक्कर ही नहीं। ये जब आप ये देखें ना, अब ये 200 रुपये का गुड्डा है, ये छोटे वाला, ये देखें, ये 200 रुपये का है। ये असल ये इन्हें मौलवी साहब को बुलाया ये 200 रुपये का है। मौलवी साहब कितने का लाए हैं? और इसके उसका ऊपर 120 रुपये, ये सबसे छोटा है जो 5 रुपये का होना चाहिए। 5 रुपये का होना चाहिए? हाँ जी, जो इन्हें 150, 120 और आटा अपना 200 रुपये का। क्या बंदा उड़ाए, क्या ना उड़ाए। बिल्कुल ठीक है। कैसे हैं आप? ओके फाइन। क्या एक्सपीरियंस किया आपने मोची के अंदर? यार मोची में तो हम आ रहे हैं काफ़ी दिनों से और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा जोश व बलबला होगा, बहुत एंथुसियाज़म है तो वो है। तो वो जोश बलबला नज़र आ रहा है। एक शिकायत आपको नहीं सुनने को मिली कि बहुत महंगी है पतंग और डोर? हाँ महंगी है, उसकी कुछ वजूहत हैं क्योंकि सारा साल तो उड़नी नहीं है। ठीक है। 2-4 दिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर, जाहिर है उन्हें 3-4 दिन में ही कमाना है जो कमाना है। तो ओवर प्रॉफिटिंग तो नहीं कर रहे कि 100 रुपये की चीज़ को 500 का बेच रहे हो? नहीं, मेरा ख्याल है अगर आप वैसे गुड्डा देखें, 1.5 तावे वाला गुड्डा जिसे कहते हैं 40 इंच वाला, वो तो हमारा तो 200-250 का ही चाहिए। इतने का ही होना चाहिए, लेकिन वो बिक 600 रुपये का रहा है। नहीं, वो तो ब्लैक पे नहीं बिक रहा, उसे कीमत ही ऐसा रेट कोई नहीं दिया ये उसके। अच्छा, आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को रेट निकालना चाहिए? हाँ निकालना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्चुअली उनके सवाबदीद पे छोड़ दिया जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन। उसके बाद तो फिर ये गरीब आदमी तो नहीं उड़ा पाएगा। नहीं काइट उनका जो क्योंकि वो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने डिटर्मिन किया ना सारा कुछ जो कीमत है। बेहतर ये होता कि गवर्नमेंट रेट फिक्स कर देती। लाहौर में बनी नहीं है पता क्या, बाहर से भी आ रही है। बाहर से रहेंगे, डोर भी नहीं बनी। उन दिनों सर्दी भी बहुत थी और डोर भी नहीं थी। डोर की क्वालिटी आपने देखी, उसको भी लोग शिकायत कर रहे हैं। उससे मेरे ख्याल से 1.5 दावा नहीं हो सकता, बहुत हल्की क्वालिटी। आपका क्या एक्सपीरियंस है? लगता है धागा है वो इसी तरह का ही था। क्योंकि ये हमारा ख्याल है पहले बड़ी डोर उड़ाते रहे हैं ना, इसलिए आपको नहीं लग रहा 1.5 दावा उड़ाते तो सारे ही रहे हैं, आप भी अपने टाइम पे उड़ाते होंगे, लेकिन अभी जो डोर है ना उसका मेरे ख्याल से नहीं 1.5 दावा उड़ेगा। इवेंट होगा या आम आदमी भी उसको एंजॉय कर पाएगा, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आपकी जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया है, क्या आम आदमी उसको एंजॉय कर पाएगा अपनी छत पे? मेरे ख्याल में तो लोग बाहर से बहुत आ रहे हैं और छतें भी बिक रही हैं बहुत ज़्यादा। छतें बुक है, लोगों को छतें नहीं मिल रही, होटल्स में कमरे नहीं मिल रहे। हाँ, वो कह रहा है फिर आम आदमी लूटेगा। ये तो हमारी नफ्सियात है ना, लूटेगा। वो कहता है एक दिन हम लूटेंगे, अगले दिन उड़ाएंगे, तीसरे दिन बेच देंगे।
तो और इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं, इसका रिवाइवल लेकर आना, बसंत को वापस लेकर आना? और फिर एक और सवाल कि इस साल तो लाहौर तक लिमिटेड है, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल ये पूरे पंजाब में इजाज़त मिल जाएगी या कुछ और ज़िलों में भी? बसंत एक्चुअली लाहौर के साथ ही है। पूरी दुनिया में बसंत अगर के मनाई जाती है काइट फ्लाइंग, वो लाहौर ही है। मतलब पहले तो इजाज़त थी, हर तरफ इजाज़त थी, पेशावर में इधर उधर सब लोग मना भी रहे हैं, उड़ा भी रहे हैं, लेकिन वो ऐसा ये कहीं और नज़र नहीं आता। ये लाहौर का ही फेस्टिवल है। और एज अ होल जो इसके सेफ्टी SOPs हैं उसके बारे में क्या ख्याल है? बाइक के उन्होंने दिया तो है लगाने के लिए रॉड वगैरह, गले के ऊपर लगाने के लिए भी कुछ है। मेरा ख्याल है लोगों को खुद, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ लाहौरियों का फेस्टिवल है, लाहौरियों को खुद भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। खुद सबूत देना, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ गवर्नमेंट ही करे तो वो फिर बिल्कुल ठीक है। साहब थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस टू मीट यू। बुनियादी चीज़ ये है कि एक तो आपको खुद एहतियात करनी है और दूसरा गवर्नमेंट रेट पर अब यहाँ बहुत ज़्यादा सवाल हो रहा है कि सरकार को खुद कुछ फिक्स करना चाहिए था, खुद कैसा रेट निकालते कि ये भी उस पर उड़ा सकता। क्या एक्सपीरियंस रहा है? ले आए हो यार, वालेकुम सलाम। ले आए हैं कितने? ये तकरीबन 5 ही है, 5 भाई लेके जा रहा है। वैसे तो हमने ऑर्डर दिया हुआ था गुड्डों का, लेकिन ऐसे ऐसे रेट बढ़ गए। कितने का ऑर्डर दिया था? हमने तकरीबन ज़्यादा 50 गुड्डों का ऑर्डर दिया हुआ था। 50 का दिया था, और वो हमने 180 के हिसाब से दिया हुआ था। अब 300, 300, 350 रुपये का गुड्डा बिक ऑर्डर रहा है। कैंसिल हो गया? ऑर्डर वो कैंसिल हो गया। और 5-5 करके अब 5-5 करके लेके जा रहे हैं, फिर जब लूट के भी उड़ा लेंगे कोई ना कोई गुड्डे, कुछ ऐसे हम भाई लूटते हुए कहीं गिर जाओगे, कोई हादसा हो गिरेंगे नहीं। जाएगा। हमारी छतें काफ़ी ऊंची ऊंची और उसके बनेरे भी काफ़ी क्या ऊंचे रेट ऊंचे मिला हैं। है? ये फिलहाल 300 के हिसाब से लिए और कई गुड्डे हमने 350 के हिसाब से लिए हैं। लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कई गुड्डों पे बार कोड नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ? कई गुड्डे ऐसे हैं जिन पे बार कोड नहीं लगा हुआ आ रहा है, हमने चेंज करवाए हैं और दोबारा बार कोड वाले गुड्डे लिए हैं उनसे। तो ये ब्लैक पे कहाँ लगा हुआ है? ब्लैक में भी लगा हुआ है, लेकिन वो कह रहे थे कि आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको ब्लैक पे भी नजर आ जाएगा। ये काले रंग का गुड्डा है, काले रंग का, इसके ऊपर इतना शो नहीं होता, लेकिन इस पे लगा ही नहीं हुआ दोस्त कहीं। हर गुड्डे पे बार कोड कहीं ना कहीं इन्होंने लगाया हुआ था। ये वाला ब्लैक दिखाएं, नहीं लगा हुआ इस पे। ये काफी गुड्डे ऐसे हैं जिनके ऊपर बार कोड नहीं आ रहा। ये भी बगैर बार कोड के? हम वापस अभी वाइट जो गुड्डे हैं वो चेंज करवा के आए हैं, अब ये दोबारा चेंज करवाने जा रहे हैं हम, जिनके ऊपर बार कोड नहीं आ रहा। बगैर बार कोड के बिक रहे हैं? हाँ, बगैर बार कोड वाले भी हैं यहाँ पे, और ऐसे ही वो बेच रहे हैं? ऐसे बेच रहे हैं, हम चेंज करवा रहे हैं उनसे जा जाके ना वापस के बार कोड। बाकी सब पे बार कोड लगा हुआ है, ये 2 गुड्डों में बार कोड नहीं लगा हुआ, हमने उनसे चेंज करवाया। करवा लो, बाहर पुलिस खड़ी है उधर। पुलिस ही की वजह से दो थाने हैं इधर। बिल्कुल बिल्कुल, बार कोड हमारे पहले गुड्डों में भी नहीं लगा, हमने दोबारा चेंज करवाया वो गुड्डे। वो कौन सा सेलर है जो बगैर बार कोड के बेच रहा है? कैसे हो आप? ये 100 का लाए हो? कितने? ये 150 है। कितने के खरीदे हैं? बार कोड इस पे लगा हुआ है, दिखाओ बार कोड लगे हैं सब पे, जरा इस पे भी लगा हुआ है। चलो ये वाइट वाला दिखाओ, इस पे भी लगा हुआ है। कहाँ से आए हो? कहाँ से? उर्दू बाजार है। उर्दू बाजार से। तो ये साढ़े अब आप उड़ाओगे? डोर नहीं ली साथ? डोर इतनी महंगी है तो कैसे उड़ाओगे? डोर के बगैर कैसे उड़ाओगे? मेरे कसन के पास है। उसके पास है, तो दोनों कजनों ने मिलके तो नहीं ले लिया? एक ने डोर ले ली, एक ने पतंगे ले ली। कितने की मिली डोर? डोर 10,000 रुपये की लाया वो। 10,000 रुपये की? इतनी महंगी? तो ये सारे कितने के टोटल? ये टोटल 5 ये है। 5 और लोहा फाट भी गया ये लो, ये तो तुम्हारा खराब हो गया। दिखाओ, छोड़, ये तुम्हारा कागज फट भी गया। ये क्या उड़ेगी? टिशू ना बनाए ने, टिशू के नाल बनाए ने। ये तो खराब हो गया यार यहीं पे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛਾਪਰ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। आप क्या करोगे? ਸਾਈ ਛਾਪਰ वाले चंगे ने। टेप से जोड़ोगे? आपके मेरा 500-600 रुपये लगा, कजन के आपने 10,000 रुपये लगवा दिया। कार से आप चीज़ ले रहे हैं, बुढ़े ले लीजिए। 18 साल से छोटे बच्चे उड़ा सकते हैं? पता किया कि नहीं? चेक किया या नहीं? नहीं उड़ा सकते? उड़ा सकते हैं यार, अभी इजाज़त मिल गई है। कितनी एज है आपकी? 14 साल। 14 साल। आपको उड़ानी आती है वैसे? वो कैसे उड़ाते हो पहले? कहाँ पे? पहले तो मिलती नहीं थी ये, पहले खुद बनाते थे घर पे बना के। तो डोर कहाँ से आती थी? नलकियाँ, उससे उड़ा लेते थे? नलकी लाती थी, उसी में सीख ली? सिखाई किसने? अब्बू ने? भाई ने? किसने सिखाई? भाई क्या रेट है पतंग का? इस वक्त तो पूछ रहा हूँ, क्या क्या रेट है? तवा 300 का है, डेढ़ तवा 450 का है, आधा पौना 200 का है और शर्ला 100 रुपये का
है। और डोर की क्या सूरत हाल है? डोर की सूरत हाल है, 2 तरह की डोर है, दोनों 2 पीस वाले पिन्ने का साइज़ है, एक 10,000 का है, एक 12,000 का है। यार इतने पैसे भाई? भाई इतना महंगा रहा है, दूसरे शहर से माल ही बहुत महंगा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कोई है नहीं था। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, लेट हुई है ना, स्टार्टिंग लेट हुई है तो कोई दे नहीं रहा। अब फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम तो क्या पूरा दावन करने हैं, हमारा मुनाफा बिल्कुल भी माकूल सा थोड़ा सा, जितने की चीज़ आई हुई है उसमें थोड़े से पैसे। जो आप 450 का बेच रहे हो, हाँ जी, वो आपको कॉस्ट क्या करता है? जो हम 450 का बेच रहे हैं वो 421 रुपये कॉस्ट है। 421 रुपये? 421 रुपये कॉस्ट है। सिर्फ 29 रुपये बचा रहे हो? हम लोगों ने सामान खरीदा हुआ है, हम लोगों ने माकूल सा मुनाफा रखा हुआ है उसमें। और जो 10-12 हज़ार रुपये का पिन्ना बेच रहे हो वो क्या कॉस्ट करता है? भाई उसकी कॉस्ट 10,000 है। बाणा में भी किसी ने अभी तक नहीं खरीदा, बाणा बताते हैं रेट करते करते 10,500 या 11,000 तक बिकता है बस। 12,000 वाला 12,000 तो 1,000-1,500 आपका वहाँ बच रहा है और 20-30 रुपये यहाँ। लोग कह रहे हैं सारा मुनाफा आप कमा रहे हो। पिन्ने तो लोग खरीद ही नहीं रहे, पिन्ने तो हमारे पाउंड पड़े हुए हैं। कैसे उड़ाएंगे बगैर पिन्ने के? यही ना, रेट सुन के लोग वापस चले जाते हैं। माल कितना उठाया है? बेच लेंगे 3 दिन में, 4 दिन में? अगर लोग खरीदते रहे तो, अगर पूछ के जाएंगे और डश लगाई रखेंगे फिर तो मुश्किल है। रेट समझ नहीं आया, लोग शिकायत कर रहे यही हैं। तो मसला है, यहाँ जितना भी डश है ये सारे विंडो शॉपिंग वाले हैं ज़्यादा। सरकार में से कोई आया था रेट फिक्स करने के लिए? किसी ने आगे कहा रेट फिक्स कर देंगे? आए थे सब लोगों ने, हमारी मतलब परचेजिंग रेट देखे तो सब चुप कर गए हुए हैं। परचेजिंग रेट ही ऐसे हैं तो क्या करें। कौन आया था? डीसी ऑफिस से कोई आया था? कौन आया ये मुझे आइडिया नहीं है भाई ने डील किया था, मैं यहाँ नहीं था, मैं पीछे था। था? ये डोर है, ऐसा लगा QR कोड? QR इसके साथ में स्कैन में मिला के पिन्ने डोर के ऊपर तो QR लग नहीं सकता, ये QR है। नहीं, इसके ऊपर स्टिकर लगता है ना QR कोड वाला? स्टिकर लगता है ना, ये खोल के निकल गया। जब कोई सेल होता है उसको स्टिकर लगने के बगैर ये आपने मेक श्योर करना है। ये देखिए इसमें से निकलता है, इसके ऊपर हम फोड़ के मोड़ लगा देते हैं। नहीं, वो इस पिन्ने के ऊपर ही लगेगा? पिन्ने के ऊपर कैसे, मुझे बताएं बड़ी सी डोर पे कैसे QR लगे? स्टिकर लगा होता है, जब ये लोग चेक करते हैं ना तो स्टिकर उतरता जाता है। कोई एक स्टिकर दिखा दें। जैसे भी कोई पिन्ना खुलेगा ना उस पे यहाँ पे मोड़ लगेगा। ये स्टिकर है, ये इसका नाम है। बाकी इस पे मोड़ जो है इसके पैकिंग पे लगेगी। पैकिंग पे लगेगी। ये पकड़ें, इसको स्कैन कर लें। जी कर लें। इधर लाएं, इसको स्कैन करते हैं कि इनके पास जो मोर है वो इनके नाम, किस नाम पे रजिस्टर्ड है? ये सलीम एंड सन्स। किस नाम पे? सलीम एंड सन्स। सलीम एंड सन्स के नाम पे है जी। ये जी सलीम एंड सन्स के नाम पे। क्या इंटरनेट इशू है? जी हाँ, नहीं इंटरनेट इशू आ रहे हैं यहाँ पे काफी। डिस्प्ले किया हुआ है अपने लाइसेंस? ये आ गया जी, इधर लेके। अजीम सलीम के नाम पे है और इनका मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड और इनका एड्रेस सब मौजूद है। चलें जी, क्या रेट मिला है? 300, 600, 700, 600, 300, 400, 600, 600, 1200 का पिन्ना, 12,000 का पिन्ना दे रहे हैं। वो देखिए ना, वो कैसा कुछ भी नहीं समझना ये पड़ेगा। मुझे एक चीज़ ये बताएं कि गवर्नमेंट को रेट फिक्स करना चाहिए था, ये ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, ये आम आदमी बेचने वाले, ये बेचने वाले एक्स्ट्रा मुनाफा कमा बहुत ज़्यादा। वो कह रहे हैं 3 दिन में पूरे साल की कमाई कर लें। ये साल की कमाई करके वो सब दुकानें बंद, पता कुछ भी नहीं है। एंड पे आगे बाद आगे पिन्ना वो 2,000 दे देंगे। पेपर हो हल्का है, पेपर ज़्यादा बता। ये साल की कमाई इतनी है नहीं कि बहुत चाहिए खरीदना ना, वो आज 2 दिन में खरीद लेगा। फिर ये उड़ाएगा कौन? गरीब आदमी को, मुतवसत तबके का, या अमीर आदमी पसंद बनाएगा? अमीर आदमी कर रहा है, गरीब आदमी करेगा, माँ पे को तंग करेगा। सही बात है, जो माँ पे को तंग करेगा उधार है, माँ पे मजबूर होगा। मैंने जो रेट अभी मेरे वर्ग का होगा ना पे वो कभी नहीं लेगा, नहीं लेके देगा। तो आप तो खुद आगे खरीदने? नहीं भैया, किसी के लिए। अच्छा, मुझे ये तरफा है कहने का, तो फिर सख्ती से नहीं, वरना वो कुछ नहीं। ये अमीरों के लिए पसंद, गरीबों के लिए सही बात। अगर अमीरों गरीबों के लिए है तो बूढ़े को कम से कम जो ऐसा मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। हम गरीब आदमी कहते हैं रोटी मेरे लिए नहीं है, बिजली मेरे लिए नहीं है, अब बसंत भी उसके लिए नहीं है। नहीं, बसंत शौक है ना, हर किसी का है, शौक का मोल नहीं होता। लेकिन शौक, हाँ वो कह रहे हैं शौक का मोल नहीं होता, लेकिन बात ये कुछ शौक देखने के भी होते हैं। अच्छा, गरीब आदमी देखे, एंजॉय करे। हाँ एंजॉय, वो रंग बिरंगा आसमान देखे, हाँ जी, उसके बच्चे का दिल करेगा उड़ाने का, फिर क्या करे? लुट के उड़ा ले। वेरी गुड, सही बात की। ये शौक से भी निकल गया, शौक से रेट शौक से भी ऊपर चला गया। घर के खर्चे पूरे हों या बच्चों को ये चीज़ें लेके दें, बहुत मुश्किल मामला हो गए हैं।
यही 2 दिन 4 दिन पहले गुड्डा मिल रहा था 350 का 1.5 तवा, अब 600, 550, 700। रेट जितनी देर तक गवर्नमेंट नहीं करेगी, रेट जितनी देर तक गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तब तक कुछ नहीं बना। ये लेके जा रहे हैं 2 गुड्डे, 4 गुड्डे, 6 गुड्डे, कोई ये नहीं है कि 100 लेके जा रहा है, 200 लेके जा रहा है। अमीर से अमीर आदमी भी आगे जब रेट पूछता है ना, वो कहता है यार मैं 10 ले। अमीर आदमी ने 15 दिन पहले ही अपना 1000 गुड्डा बुक कर लिया हुआ, बुक कर लिया हुआ। और ये जो बिक रहे हैं वही हैं, बच्चों ने जिद लगाई है, ले जाते हैं, ले जाते हैं। सरकार कंट्रोल करे, जिन्होंने ओपन किया है उनको थोड़ा तो एक्शन ले, थोड़ा अगर रेट का एक्शन ले जो कि मामला ना ये ठीक हो जाए। ये मरीन नवाज राशन ले चाहिए दुकानों का, जो 300 गुड्डा 500 600 का दे रहे हैं, 100 का गुड्डा 200 का दे रहे हैं। ये बात गलत है। 100 का 200 बंदा 400 का दे रहे हैं। गरीब बंदा भी आ रहा, माड़ा बंदा भी, अच्छा बंदा भी आया, उससे अच्छा बंदा भी आ रहा है। ये तो नहीं दुकान लुट रहे 12,000। ये अंदरून का शौक है, अंदरून में तो नहीं ना लैंडलॉर्ड रह सकता। अंदरून में तो वही है, गली महल्ले वाले बच्चे हैं, साइकिलों पे हैं, बाइकों पे हैं। इस वक्त तो लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे, और बाहर से भी आए हुए हैं। इसमें से आधी जो है ना अवाम सिर्फ मजे ले रही है, कितने का कितने का, वही आप वाली बात है कि उन्होंने बुक करवा ली है आपने। कोई लेने आया अच्छा नहीं, मैं रेट देखते हो डर जाते हैं। नहीं 6000 का इन्होंने पिन्ना निकाला था, स्टार्ट 6000 रेट होगा। अभी कहाँ पहुँच गया? 15,000 रुपया पीछे 2-3 जितना में बताया। 2 पीस का पिन्ना, 2 पीस का पिन्ना 15,000 रुपये का, जिसको हाथ लगाओ सिर्फ माया ही माया लगेगा। इस तरह करके किसी काम की धागा है, समझो धागा है, धागा है, दौड़ नहीं है, वो धागा है बस। नहीं वो जिसको आप कह रहे हो वो तो कहेंगे हमने जो SOP गवर्नमेंट ने दिए हैं उसके मुताबिक बनाया हुआ है। वो SOPs हम किसको कहते हैं? SOPs आप स्टैम्प बनवा लें, आप स्टैम्प लगा दें, आप SOPs पे अमल कर रहे हैं, होगा, लेकिन रेट भी बड़ी बात रेट या सरकार ने SOP तय कर लिया, वहाँ रेट भी तय होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा हुआ तो ये बैन हो जाएगी, तो दुकान बैन हो जाएगी। मैंने कहा डोर वो उठाएगी ही नहीं वजन, गुड्डा का ऐसे उठाएंगे, वो गया गुड्डा। अब सिर्फ नॉर्मल है ना, थोड़ी सी हवा तेज हो गई जो कि एक्सपेक्टेड है। हाँ जी हाँ जी, जो गूगल और जो वेदर बता रहे हैं वो हवाएं तेज हैं इन दिनों 6-7 को। हाँ 11 किलोमीटर 10 किलोमीटर की हवा चल रही है। आपका किसी काम की नहीं है ये डोर वजन उठा नहीं सकते। चलो ये वो SOPs में ये भी डोर कबूल है, हर चीज कबूल है, लेकिन रेट वही बात है। बच्चों के लिए लेने आए हैं, देख रहे हैं, जेब देखेंगे, बच्चों के शौक देखेंगे, अपने शौक देखें। इसमें हमारा भी कसूर है, हमारा ज्यादा कसूर है जो हम ले रहे हैं। ये 2 दिन 4 दिन रह गए हैं, बाकी इसमें स्टॉक कर लिया जाए। यकीन माने ये जुमेरात की रात को पिन्ने लेके गुड्डे लेके सड़कों में घूम रहे हैं कि मुनासिब कर देते हैं ले लें, लेकिन हम वहाँ में आ रहे हैं। ईद वाले स्टार वाला हिसाब होना है, मेहंदी और चूड़ियों वाला। क्या उन्होंने ऐसे ही कहना है कि यार ले जाओ 20 रुपए की ले जाओ मेहंदी, 20 रुपए आखिरी रात में होता है ना, अगर सेल हुई हो तो ये वैसे ही होना है। काम कर रहे हैं, लेकिन इनको कम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये छोटे बच्चे आए हुए हैं। सर आपकी 100 बातें सर। वालेकुम सलाम। ये आपने ये सारे आपके बच्चों की उम्र के हैं, इनके इतराज़ सुन लिया आपने खजूरे वाला। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हाइट के ऊपर स्टैंप लगाई गई है, ठीक है, स्टैंप वाली उड़ानी है। अब अगर एक लड़का कोई एक बंदा गलती करता है, बगैर स्टैंप वाली उड़ा देता है, वो कट जाती है, कोई और आगे जाके पकड़ता है, वो उसको पकड़ के उड़ा रहा है, अगर वो पकड़ा जाता है तो सजा तो उसको मिलेगी जो उड़ा रहा होगा, जो उड़ा रहा होगा। वो ट्रैक बैक तो हो ही नहीं पाएगी। नहीं कहाँ से स्टैम्प वाली भी हो ना, पीछे कहाँ से है? मैंने उड़ाई है स्टैम्प वाली, कट के आपके पास ये पुलिस वाले कट के आगे चली गई है, तो वो स्टैम्प का तो नहीं है इतना इशू। अब ये गुड्डे खाली रखे हैं, स्टैंप पे लगा देते हैं। आखिर जिससे पकड़ी जाएगी ना उसके पास चेक करना होगा कि रिकॉर्ड है या नहीं, वो ID कार्ड नंबर लिख के दे रहा है या ऐसे ही बेच रहा है। तकरीबन मुझे नहीं लग रहा कोई ID कार्ड नंबर बगैर स्टैंप के भी है, ऐसे ही बेच रहे हैं। अच्छा बगैर स्टैंप की बिक रही है? बगैर स्टैंप के भी है, पहले भी पड़ी हुई है। कई लोग खुद घर बना लेते हैं। नहीं तो कोई सरकारी नुमाइंदा इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं मैं है। अब घर में बना के खुद मुझे बनानी आती है, मैं घर में बना के उड़ा देता हूँ। स्टैंप नहीं है, बार कोड नहीं है, वो कट गई, आगे किसी ने पकड़ी तो खुदारा उसको सजा ना दे, जुर्म किसी का सजा किसी को मिले। नहीं ये तकरीबन कह लें कि 95% जो हुकूमत ने रात लगवा दी है ना, काफ़ी हद तक ये हादसा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बच जाएंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा जो शिकायत सुनने को मिल रही है वो कीमतों के हवाले से है। एवरेज पिन्ने की कीमत 10,000 से शुरू होती है और लोग बता रहे हैं कि वो जुल्म हो रहा है और वो 18,000 रुपये तक कीमत जा रही है। ये लोगों का एक शिकायत है। पतंग की कीमत एवरेज 300-400 रुपये से शुरू होती है और 700-800 रुपये तक जारी है।
वो गरीब आदमी जिसका बच्चा उससे कहता है कि मुझे अब्बा कुछ 10, 12, 15 पतंगे ला दें, वो तो बज़ाहिर हालात देखकर लगता है कि वो बसंत नहीं बना सकता। अभी 3 दिन बाकी हैं। सरकार यहाँ पर ओपन मार्केट की बुनियाद पर चाह रही है कि ये बिके और यहाँ तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।